साथ इतना गलत नहीं होता। मैं आज 4-4 बच्चों की माँ नहीं होती, 2 ही बच्चे होते शायद। ये पाकिस्तान के जहादी लोग हैं जहाँ पे औरत को नहीं देखा जाता। और दोस्तों, जो मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखकर आप लोगों का भी खून खौल जाएगा। ये गंदी जनानी, गंदी औरत, भगौड़ी, पाकिस्तानी भगौड़ी औरत क्या कह रही है पाकिस्तान के बारे में। ये बकवास करती है, वहां जाकर 5-5 बच्चे पैदा करने के बाद भी इसको बच्चा पैदा करने की जो है वो तैयारियों में लगी हुई है, जबकि बच्चा पैदा नहीं हो रहा तब भी 10-12 लोगों से मेहनत करवा कर आईवीएफ के थ्रू जबरदस्ती बच्चा लेने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए झूठ, फेक प्रोपेगेंडा। उस जीवन को भूल जाइए और एकदम रोइए मत और खुश रहिए आप। अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक ही बात का और दुख होता है कि मैं भारत में क्यों नहीं जन्मी। अगर मैं भारत में होती तो मेरे साथ इतना गलत नहीं होता। मैं आज 4-4 बच्चों की माँ नहीं होती, 2 ही बच्चे होते शायद। ये पाकिस्तान के जहादी लोग हैं जहाँ पे औरत को नहीं देखा जाता। औरत मरे जिए जैसे बच्चा पैदा करने की मशीन मानी जाती है पाकिस्तान में बिल्कुल। औरतों को बिल्कुल। और वहाँ ये कहा जाता है अगर आप बच्चा बंद करा रहे हो तो आपके बच्चे घुटनों से पैदा होंगे, क्योंकि अल्लाह को तो देने हैं किसी तरीके से। तो वहाँ की जहादी सोच है लोगों की। तो बस यहाँ आप लोगों ने सुना दोस्तों, ये गंदी औरत क्या कहने की कोशिश कर रही है। कह रही है पाकिस्तान में जिहादी लोग रहते हैं, वहां पे औरतों की इज्जत नहीं की जाती, वहां पे बच्चा पैरों से, अजीब ही बेवकूफ़ों वाली बातें कर देती है। और ऐसे ही दगड़ दल्ला मीडिया है, हिंदुस्तान का गोदी मीडिया, जो इसकी बात को मान लेता है कि ये सच कह रही है। मुझे समझ नहीं आती कि ये औरत यहाँ पाकिस्तान में 4 बच्चे पैदा किए, अपनी मर्जी से किए, खुशी से किए, और 2 बच्चों को ज़ाया करवा कर गई, यहाँ पर उनका अबॉर्शन करवा कर गई। फिर 5वें, 6वें, 7वें बच्चे की फिर तैयारियां कर रही है वहाँ जाकर, जबकि सब ने कह दिया ये माँ नहीं बनने वाली, इसके पुर्जे ख़त्म हो चुके हैं, इसका स्पेयर पार्ट चेंज हो चुका है, इसका डैशबोर्ड ख़राब है, इसका इंजन ख़राब है, इसका इंजन ऑयल चेंज हो चुका है। इतना कुछ करने के बावजूद भी लोगों के तरले ले रही है, लोगों की मिन्नतें समाजतें कर रही है कि मुझे प्रेग्नेंट कर दो। और फिर भी जब उससे भी बात नहीं बनी तो फिर अपने पेट के अंदर 12 अंडे रखवा लिए। उन 12 अंडों में से 9 अंडे तो गंदे निकल आए और 6 अंडे मतलब जो है वो सही निकले। अब 6 अंडों से ये बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही है। गंदी औरत, जनानी है, ऐसी औरत है दोस्तों, मक्कार औरत पूरी दुनिया में नहीं होगी, कि अपने स्वाद के लिए ये नहीं कहती कि मेरे जिस्म में आग लगी हुई थी, मुझे ज़्यादा मर्दों का चस्का है, मुझे ज़्यादा मर्द चाहिए, ये नहीं कहेगी, लेकिन पाकिस्तान को ब्लेम बराबर करेगी। मुझे तो दोस्तों इसका पूरा परिवार ही, फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा लग रहा है कि जैसे नित्तर पैल की देखो, इस गंदी औरत से बंदा ये पूछे 4-5 बच्चों की माँ तू है, नित्तर पाल के 5-6 बच्चे हैं, पपीता रानी के 5-6 बच्चे हैं, तुम्हारी जिसको तुम अपनी ननद मानती हो अंजलि, जिसको तुम जिसका कुआं पूज रही थी, उसके भी 3 बच्चे, चौथा बच्चा अब हो गया है। फिर तुम्हारी और तुम्हारे घर में वहां जहां तुम रहती हो कुछ और जनानी है, वहां पे भी 4-4, 5-5 बच्चे, फिर भी तू कहती है कि मेरे वहां पे बच्चे ज्यादा रहते, पाकिस्तान में होती तो मेरे 2 ही बच्चे रहते। अबे लानती औरत, गंदी औरत, जनानी, तू ये बता तुझे अकल कौन देता है ये? चलो हम मान भी ले कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, फिर तू यहाँ पे क्या कर रही है? तू जो जबरदस्ती का आईवीएफ के थ्रू बच्चा तो लेने की कोशिश कर रही है, और बच्चा भी वो मुर्दा पैदा होगा तेरे घर में। ये हमारा धिक्कार है, बददुआएं हैं तेरे लिए, क्योंकि तू गंदी औरत है और तेरे से गंदी औरत जमाने में शायद कोई ना होगी। दोस्तों इसकी एक मैं हैरानगी होती है यार कि इन मीडिया वालों को कौन इनको तालीम देता है, कहां से शऊर लेकर आते हैं, इनको कोई क्यों नहीं पढ़ाता? ये झूठ बात को भी ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, किस लिए? क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए होती है ना, पाकिस्तान का नाम लग जाता है, पाकिस्तान के नाम से तो इनकी रोटी चलती है, दाल रोटी चलती है, सुबह से लेकर शाम गए तक पाकिस्तान 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 भौंकते रहते हैं। लेकिन चलो कहीं ना कहीं इतने अपने माँ बाप को याद नहीं करते जितना पाकिस्तान को याद करते हैं, इतनी अपनी बीवियों को याद नहीं करते ये लोग जितने पाकिस्तान को याद करते, इतनी अपनी माओं को याद नहीं करते जितना पाकिस्तान का नाम लेते हैं, इतना अपने घर वालों को, फैमिली वालों को, अपने मुल्क वालों को याद नहीं करते जितना ये लोग पाकिस्तान वालों को याद करते हैं। चलो इसके लिए तो भाई पाकिस्तान पाकिस्तान पाक सरजमीन है ये, और इन लोगों की जुबान के ऊपर एक नारा लगता रहना चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। चलो ये भी हमें बड़ी खुशी है कि कम से कम पाकिस्तान का नाम तो ये लेते हैं। इनकी वैसे तो खैर इनकी अपवित्र जुबान के ऊपर हमारे पाकिस्तान का नाम नहीं आना चाहिए, चलो, लेकिन जब ये मालाएं जपते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान की, तो चलो हमें भी कुछ थोड़ा सा ये मिलता है कि ठीक है
पाकिस्तान को याद तो कर रहे हैं। इन लोगों के दोस्तों सीमा के जो चाटुकार हैं ना, जिनमें खास तौर पे अनिल दगड़दल्ला है, जो अपनी बहन बेटियों का ब्रा का साइज नहीं बताता लोगों को, लेकिन दूसरों की बहन बेटियों का जरूर पूछता है। एक सुधीर श्रीवास्तव है, वो SOUR का बच्चा है और वो इंतहाई गलीज किस्म का इंसान है। और एक दूसरा दिनेश कुमार है, बड़े बड़े दांतों वाला है। एक वो चमकीला ढमकीला है जो कि टेढ़ी कमर वाला है। एक उसके बाद वो सूखे की पैदाइश है, हवा की पैदाइश, सुखाड़े की पैदाइश, वो जो लाल सिंह जिसको हम कहते हैं, जिसका रुस्तम व्लॉग के नाम से नाम है। ये सब लोग सीमा की चाटुकारी में इतने आगे निकल चुके हैं कि दोस्तों ये अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ते नशे की हालत में, बिलीव कीजिएगा। और ये गंदी औरत जनानी सीमा क्या बकवास कर रही है दोस्तों। मैं पहले ही कह रहा था आप लोगों को, देखिए इसने बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, AP सिंह ने ऊपर से नीचे तक एडी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ। लप्पू तो नामर्द है, वो गे है, उससे तो कुछ होना नहीं था। तो फिर इन्होंने सीमा को माँ बनाने के लिए क्या किया पता नहीं, किसका जो सेमन्स लिया, वहाँ से जाकर उसका बेबी ट्यूब के अंदर डाला, बेबी ट्यूब के अंदर डालकर दिल्ली में हॉस्पिटल में जाकर इन्होंने ऑपरेट करवाया और वहाँ पर फिर वो अंडे, उसमें 12 अंडे रखवाए। अबे गंदी औरत है, कौन सी दुनिया में पता नहीं कितनी किसकी गंदगी तू पेट में लिए फिर रही है। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और दोस्तों इसके मुंह पे जितने भी इसने झूठ बोले ना, सारे एक एक करके इसके मुंह के ऊपर लानते धिक्कारे पड़ती रही इसके मुंह के ऊपर। अभी देखा आपने, जब इसको पिछले साल फरवरी में मार पड़ी थी तो उस वक्त क्या कह रही थी, मैंने लच्चू को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मुझे फिर भी ऐसे मारा अधमरा छोड़ दिया। अबे तेरा इलाज ये है, तेरा इलाज ये तेरा इलाज ये होना चाहिए बुढ़ी औरत। हम तो कहते तेरे ऊपर लानते धिक्कार बेशुमार बेशुमार। दोस्तों जितने भी गंदे गंदे अंडे हैं वो सारे रबुपुरा के नज़दीक नज़दीक रहते हैं और वो सीमा की चाटुकारी करते हैं। हाँ कुछ अच्छे लोग हैं, वो इसकी चाटुकारी नहीं करते, वो इस पे लानते धिक्कार भेजते रहते हैं। लेकिन नित्तरपाल की फैमिली इतनी गंदी फैमिली है दोस्तों। इसकी पहली बीवी को क्यों छोड़ा था? क्योंकि जुआ खेलते थे, नशा करते थे, चोरियां करते थे, इसलिए इसकी पहली बीवी छोड़ के भगी। उसने 4 बच्चे पैदा किए इससे, फिर 3 बच्चे इसने अपनी इस दूसरी बीवी से कर लिए। 7 बच्चे हैं टोटल नित्तरपाल के। और ये कहती है यहाँ पे बच्चा पैदा करने की मशीन समझिए। अरे मशीन तो वो है जो तेरे पास बैठी होती है, जिसको तू सास कहती है। अभी भी मस्त माल है, मस्त माल है, अभी भी वो 2-4 बच्चे पैदा कर सकती है, वो भाग जाए। अच्छा नित्तरपाल यार तेरी बीवी जल्दी से भाग जाए ना किसी और के साथ, अभी तो वो जवान है, तू तो बुढ़ा हो चुका है, वो भाग जाए, 4 बच्चे और पैदा कर सकता है। और अगर किसी मुस्लिम के पास आ जाए तो 10 बच्चे पक्के, मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। और नहीं यकीन तो सीमा से पूछ ले जाके सीमा से कि पाकिस्तानी कितने बच्चे पैदा करते हैं, जाके पूछना। और नहीं अगर अपनी बीवी को नहीं भेजना, चल तो बुढ़ा है तेरी खिदमत के लिए, तो छोटी वाली को भेज दे यार, वो बड़ा मस्त पटाखा है, उसको छोटी वाली को भेज दे, फिर उसको भी 10-10 बच्चे पैदा करेंगे। फिर सीमा को तो एक्सपीरियंस है इस चीज का, पूछ लेना सीमा से जाकर। बहरहाल दोस्तों जिस तरीके से ये बेगारत औरत, गंदी औरत जनानी पूरी दुनिया के सामने चीख कर रो कर ये अपने आप को सच्चा करने की कोशिश करती है, साबित करने की कोशिश करती है, सच्ची है नहीं। एक वीडियो और है छोटा सा, मैं आपको के सामने दिखाऊंगा जिसमें ये इतनी गंदी औरत है, कोई भी इस देखो इतना बड़ा मटके जैसा पेट लेकर फिर भी नाचना गाना नहीं छोड़ रही, हर इवेंट के ऊपर जाकर नाचना गाना शुरू कर देती है। और इतनी बेशर्म बेहया कुलच्ची औरत है कि इससे शायद ज़माने में कोई नहीं होगी। इसने वहाँ बैठकर सनातनी जो खुद को सनातनी कहते हैं उनको अपमानित कर दिया, उनको तार तार कर दिया, उनको मतलब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।